तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस नई वीडियो में। तो अगर आप भी अपनी बाइसाइकिल से इसी तरह की नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर दोस्तों अपनी बाइसाइकिल के लिए जो है एक अच्छा सा परफेक्ट अगर आप स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होगी और उसे किस तरीके से बनाना है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है भरत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं बाइसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स को बनाने को लेकर। तो दोस्तों बाइसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, एंगल ग्राइंडर की जरूरत होगी और यहाँ पास आपको ड्रिल मशीन की भी जरूरत पड़ेगी। ये तीनों जो है मोस्ट यूजफुल मशीन है, इसके बगैर आप स्पेयर पार्ट्स नहीं बना पाएंगे। और आपकी वेल्डिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, इसके बगैर आप एक परफेक्ट स्पेयर पार्ट्स नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वेल्डिंग को लेकर एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है, इससे कि आप करंट को कैसे आप सेट कर सकते हैं, कौन से मेटल के लिए आपको कितना करंट सेट करना चाहिए, कौन से मेटल्स के लिए आपको कितना एम्पीयर सेट करना चाहिए। ये सारी जो डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बनाकर रखा हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेल्डिंग स्किल्स जो है काफी अच्छी हो जाती है तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स को बनाने को लेकर। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक डिजाइन तैयार करना होगा। डिजाइनिंग आप दो तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। पहले तो आप कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर के बेस पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज है तो, और दूसरा आपको अगर सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप स्केच के थ्रू भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्केच के थ्रू ही आपको डिजाइनिंग कर बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक परफेक्ट स्केच डिजाइनिंग कर सकते हैं और आपको स्केच करते हुए आपको कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये भी आपको मैं स्केच के दौरान अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पास मैं अपने वाली बाइसाइकिल्स को ही ले लेता हूँ। हम लोगों ने इसके सस्पेंशन में जो वर्किंग वाला जो मैकेनिज्म बनाया है उसे हम लोगों ने कैसे बनाया था और इसे हम लोगों ने कैसे स्केच करके डिजाइनिंग किया था। और अगर आप भी अपनी बाइसाइकिल्स के लिए इसी तरह के सस्पेंशन के लिए मैकेनिज्म तैयार करते हैं तो इसे आप कैसे बना सकते हैं, इसे आपको मैं स्केच के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ कि इसे हम लोगों ने कैसे शुरुआत किया था। तो यहाँ पे मैं आपको स्केच की ओर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक नज़र बाइसाइकिल से सस्पेंशन को देख लेते हैं। अगर आप इसे ऐसे देखते हैं तो यहाँ पास आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसे बनाना उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसे सबसे पहले तो बनाने के लिए हम लोगों के बाइसाइकिल का सबसे पहले तो मेन फ्रेम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों के बाइसाइकिल का पीछे का फ्रेम जो है इस तरीके से कुछ बना हुआ है और यहाँ पास हम लोगों के सीट का जो ग्रिप वाला पार्ट्स होता है यहाँ पास ये हम लोगों का बन चुका है। इस तरीके से हम लोगों का फ्रेम बनकर तैयार हुआ था। अगर आपके बाइसाइकिल का फ्रेम अलग है तो आप उसी तरह के आप डिजाइनिंग करेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पास सिंगल आर्म था। यहाँ पास ये कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग करते समय आपको पूरा फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उतने एरिया को आप डिजाइनिंग करेंगे जितने एरिया को आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोगों के बाइसाइकिल से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अब आते हैं स्पेयर पार्ट्स को बनाने को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सस्पेंशन को होल्ड करने के लिए हम लोगों को एक रॉड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं एक सस्पेंशन को डाल देता हूँ इसमें। यहाँ पर हम लोगों का ये वाला सस्पेंशन का ये रॉड है और अभी सस्पेंशन को होल्ड करने के लिए हम लोगों को एक और स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसे मैं होल्ड करने के लिए यहाँ पास एक रॉड इस तरीके से बना दूंगा। तो यहाँ पास मैं सिंपली से एक रॉड ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। तो इस तरीके से हम लोगों का एक रॉड तैयार हो चुका है। यहाँ पास मैं स्प्रिंग भी इंस्टॉल कर देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। ये हम लोगों का साइकिल का सस्पेंशन का स्प्रिंग बन गया और अब जो हम लोगों का सस्पेंशन जो है ब्रेकर की ओर ऊपर की ओर उछलेगा। तो यहाँ पास हम लोगों को एक रॉड देना है जिससे ये वाला जो रॉड आपको बनेगा, आपका ये वाले रॉड को आपको आगे की ओर धक्का देगा और ये वाला जो रॉड आपके आगे की ओर जो धक्का देगा ये वाले स्प्रिंग पर पड़ेगा और ये वाला स्प्रिंग जो है आपका सस्पेंशन की तरह एक काम करने लगेगा। यहाँ पर से हम लोगों का ये वाला पार्ट्स कुछ इस तरीके से बन चुका है और अब आते हैं इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने को लेकर। तो यहाँ पास हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी हम लोगों का एक स्पेयर पार्ट्स बन गया है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा माइंड आपको ये लगाना है कि हम लोगों का सिंगल आर्म जब वर्क करे तो ये वाला पार्ट्स हम लोगों का ये वाले पार्ट्स को कुछ जरा सा भी खरोच ना पहुंचाए और ये वाला पार्ट्स जरा सा भी हम लोगों के सॉकेट के स्प्रिंग को जो है आपका खरोच ना पहुंचाए। आप डिजाइनिंग इससे अच्छा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उस डिजाइनिंग को आपको बनाना भी पड़ेगा बाद में। तो आप डिजाइनिंग भी उसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से आप बना पाएँ, क्योंकि आपको बनाना भी है आगे चलकर। तो जब आप डिजाइनिंग बनाते हैं तो आपका एक ही बार में कंप्लीट नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसे बनाने के लिए आपको हफ्तों या फिर महीनों भी लग सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स को अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों मुझे इस स्पेयर पार्ट्स को बनाने को लेकर महीने से भी ज़्यादा वक्त लग गया था इस सस्पेंशन के इस मैकेनिज्म को डिजाइनिंग करने में। फिर उसके बाद दोस्तों इसे हम लोगों ने नकली स्पेयर पार्ट्स बनाकर इसे में इंस्टॉल किया था, फिर इसे हम लोगों ने वर्किंग कराया था तो यह काफ़ी अच्छा वर्किंग करने लगा था। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने इसे बनाना चालू किया। तो ये स्पेयर पार्ट्स हम लोग कैसे वर्किंग करेगा, ये वाला जो आपका सिंगल साइड स्विंग आर्म है
यहाँ पर से ऊपर की ओर आएगा और ये वाला पार्ट्स आपका आगे की ओर बढ़ेगा और ये वाला जो है आपका स्प्रिंग ऐसे दब जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने गोल गोल सा यहाँ पर से कुछ लगाया हुआ है, इसे कॉलर कहते हैं। ये सारे स्पेयर पार्ट्स को जो है मैं इसी तरीके से डिजाइनिंग करता हूँ सबसे पहले तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि स्पेयर पार्ट्स को डिजाइनिंग करने के लिए किस तरह से स्केच किया जाता है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड पार्ट्स को बनाने के लिए मैं इन दोनों तरीके की मेटल पाइप का इस्तेमाल करता हूँ। ये दोनों पार्ट्स जो है बाइक के हैं और ये आपको आसानी से ऑटोमोबाइल दुकान में आपको मिल भी जाएगा। ये दोनों के दोनों पार्ट्स फ्रेंड्स रनिंग आइटम है, इसलिए आपको ये आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये वाला जो रॉड है इसे डैम्पर रॉड कहा जाता है। ये वाला रॉड जो है आपके बाइसाइकल्स का जो मेन ट्यूब होता है उसी के अंदर लगा होता है और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आसानी से आप ऑटोमोबाइल दुकान में जाकर आप ले सकते हैं इसे, आप कोई सा भी बाइक का आप परचेस कर सकते हैं। इसे डैम्पर रॉड कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों एक मेरे पास ये वाला पाइप है, ये अंदर से होल है, ये भी आपको ऑटोमोटिव दुकान में आसानी से मिल जाएगा। ये वाला पार्ट्स भी बाइक का ही है। यहाँ पे दोस्तों ये वाला पाइप थोड़ा सा लंबा होता है, इसे मैंने कटिंग कर दिया था तो इसके वजह से यहाँ पर से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास आप ड्रॉ को देखेंगे, इसमें मैंने जो रॉड बनाया था मैंने इसी मेटल पाइप का इस्तेमाल कर बनाया था। और यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर से जो गोल सा आप देख सकते हैं इसे कॉलर बोला जाता है। ये कॉलर ही फ्रेंड्स आपका मेन है, ये आपका वर्किंग मैकेनिज्म ही होता है आपका ये कॉलर। और आपको कुछ इस तरीके से आपको वेल्ड करना पड़ेगा पाइप में ये वाले कॉलर को। यहाँ पे दोस्तों आपका कॉलर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसी पार्ट्स को कॉलर बोला जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस वाले गैप को आप देख सकते हैं, इसी गैप में आपको वेल्डिंग करना है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने कहा था कि इसमें आपको एक परफेक्ट स्किल्स की वेल्डिंग की जरूरत होगी। वेल्डिंग को अगर आप गलती से अंदर की ओर कर देते हैं तो आपका ये वाला पार्ट्स आपका पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में एक और कॉलर आपका डलेगा। यहाँ पर दोस्तों सेकंड कॉलर हम लोगों का ये वाला है, ये भी आपको ऑटोमोबाइल दुकान में आसानी से मिल जाएगा। ये वाला जो कॉलर है हम लोगों का थोड़ा सा बड़ा है अंदर का होल, और इसका होल जो है छोटा है, तो इसकी वजह से आसानी से अंदर की ओर चला जाता है। यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों आपको ये वाला पार्ट्स कुछ इस तरीके से लेना है कि यहाँ पर जब ये वाला पार्ट्स अंदर जाता है तो जरा सा भी प्ले नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इस वाले पार्ट्स को आप आसानी से यूज कर सकते हैं बाइसाइकल्स का सस्पेंशन का मैकेनिज्म बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर भी आप कुछ इस तरीके से आप कॉलर वेल्ड करेंगे, जिससे हम लोगों का ये वाला एक परफेक्ट रॉड बन जाएगा। इसी तरह से आप लेफ्ट वाला रॉड भी आप बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर आपका एक सस्पेंशन का एक ये वाला रॉड आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल यही प्रोसेस आपको नीचे वाला जो रॉड है उसे भी आपको बनाने में बिल्कुल यही प्रोसेस करना है। यहाँ पास आप ड्रॉ में देख सकते हैं हम लोगों ने नीचे की ओर एक और भी हम लोगों ने एक रॉड बनाया था, उसे भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। इसमें भी आप रॉड को आप थोड़ा सा छोटा शेप में लेंगे और इसके बाद इसमें आप एक कॉलर वेल्ड करेंगे और इसके नीचे भी आप एक कॉलर वेल्ड कर देंगे, जिससे आपका एक परफेक्ट स्पेयर पार्ट्स बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वाला पार्ट्स नहीं मिलता है मार्केट में तो यहाँ पास दोस्तों आप एक्सेल नट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पास दोस्तों इस वाले पार्ट्स को जो है एक्सेल नट कहा जाता है। यहाँ पास ये वाला एक्सेल नट आपको डिफरेंट साइजेस में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो गोलाई जो है आपका एक ही रहेगा, बस इसके लंबाई में आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसे आप एक्सेल नट के नाम से आप परचेस कर सकते हैं मार्केट में। और यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात यह है कि आपको इसी के एक्सेल नट का ही आपको ये वाला कॉलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो वाला पार्ट्स आपको नहीं मिलता है। और ये वाले कॉलर के अंदर की गोलाई भी हम लोगों का 17 mm है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक परफेक्ट फिटिंग बैठ जाता है इसमें। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात ये भी है फ्रेंड्स कि आपको इसी साइज का आपको बेरिंग भी मिल जाएगा ऑटोमोटिव दुकान में। यहाँ पर दोस्तों मार्केट में इसी साइज का आपको बेरिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाला बेरिंग कुछ इस तरीके से आसानी से फिटिंग हो जाता है। इस कॉलर की जगह में फ्रेंड्स बेरिंग को भी आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका सस्पेंशन का पूरा वेट इस दोनों कॉलरों के ऊपर ही पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका बेरिंग में जो है जल्दी ही प्ले आने लग जाता है। प्ले का मतलब दोस्तों आपका ये वाला जो रॉड है इस एंगल में कुछ इस तरीके से मूव होने लगता है, जिसके कारण आपका सस्पेंशन जो है कुछ महीनों या फिर 2-3 महीने या फिर 6 महीने के बाद जो है जल्दी से खराब भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला जो कॉलर इस्तेमाल किया है, ये वाला कॉलर फ्रेंड्स एक बार इंस्टॉल कर देते तो आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बेरिंग की तुलना में दोस्तों आपका ये वाला कॉलर आपका ज्यादा लंबा समय तक चलने वाला होता है। दोस्तों अगर आपको छोटे से छोटे कॉलर नहीं मिलता तो यहाँ पास आप एक्सेल नट का भी आप कॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पास आपको कुछ इस तरीके से वेल्डिंग करना पड़ेगा। ये वाला कॉलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका और भी काफी अच्छे तरीके से वर्किंग करने लगेगा आपका सस्पेंशन। और ये वाले कॉलर को इस्तेमाल करते हैं तो आपका लॉन्ग लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आपके स्पेयर पार्ट्स का। ये सारे स्पेयर पार्ट्स जो है आपके बाइसाइकल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, लेकिन दोस्तों इन सारे स्पेयर पार्ट्स को अपनी स्किल्स अपने नॉलेज के दम पर आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी बाइसाइकल्स में। तो इस तरीके से जो है कि स्पेयर पार्ट्स बनकर तैयार होता है। अगर दोस्तों अपने बाइसाइकल्स को अगर आप मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या फिर कोई सा भी मॉडिफाई पार्ट्स अगर आप बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों की शॉप में आ सकते हैं। हम लोगों की शॉप की सारी जानकारी और डिटेल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
वहाँ पे दोस्तों मैं छोटे छोटे नए नए आइडियाज और टिप्स मैं रेगुलर पोस्ट करते रहता हूँ, जिसके कारण फिर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे हम लोगों के शॉप की सारी जानकारी और डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को मेक श्योर फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से नए नए मॉडिफाई और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।